माता दी। आज हम जानेंगे नवरात्रि के दिनों में माता रानी को अति प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों में किन किन वस्तुओं का भोग लगाएं जिससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां भी समाप्त होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लेते हैं माता रानी को कौन कौन से भोग अति प्रिय हैं 9 दिनों में 9 रूपों को। माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्रि में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्रि के माँ के ब्रह्मचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ की इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे वह पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। इस दिन आप माता रानी को शक्कर का भोग या मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है तथा तीसरे नवरात्रि में माँ की इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शेर पे सवार माता रानी को दूध का भोग अति प्रिय है। इन्हें दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। गाय के कच्चे दूध से माता रानी को इस दिन भोग लगाने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और रोगों से छुटकारा मिलती है। माँ कूष्मांडा। अपने उदर में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर से सारे ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करने वाली माता हैं उन्हें कूष्मांडा की कहा जाता है। कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति हो जाती है। माँ का भोग मालपुए का लगता है। माता रानी को मालपुआ अति प्रिय है। इस दिन माता रानी को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की हो जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तुओं की अभाव नहीं रहती। माँ का वाहन सिंह है। इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका नाम कात्यायनी पड़ा था। छठे नवरात्रा में इन्हीं माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय से, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। और माँ का अति प्रिय भोग जो है शहद है। इस दिन माता रानी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप को पूजा जाता है। सातवें नवरात्रि के 7वें दिन माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है और माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्रा में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग अति प्रिय है। अष्टमी के दिन पूजन करके माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। इस दिन गरी या गरी की गिद्दी का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए जो माता रानी को अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री। माता के 9वें नवरात्रा में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करती हैं, प्रदान करने वाली हैं, जिस पर
माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर का भोग अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को इस तरह पूजने वाले माता रानी के अति प्रिय होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, और उनके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और सारे शोक दुख कष्ट मिट जाते हैं। तो आप भी नवरात्रा के इस शुभ दिनों में इस प्रकार माता रानी के पूजन करें, भोग लगाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अपने घर को अन्न धन से भरने के लिए इस तरह माँ का पूजन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इससे हमें बहुत ही उत्साह मिलता है और वीडियो आगे बनाने की लालसा होती है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय माता दी।